हेलो डियर डिवाइन फेमिनाइज। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। ये जो सेशन है ये सेशन आपको ये बताएगा कि किस तरीके से आपको जर्नी में अपने आप को, अपने जर्नी को, अपने डीएम को ऑब्ज़र्व करना है और कौन सी चीज़ें ऐसी है जिसे आपको इग्नोर करना है। और सबसे बड़ी बात कि देखो, आपने ये जर्नी में मतलब जो भी चीज़ें देखी है, फ़ील की है या समझी है, इसमें हर तरीके के अलग अलग पैटर्न होते हैं। ये आप सबको पता होगा। ये जो पैटर्न है हम उसी को ढूंढने में लगे हुए होते हैं कि हमारा जो ईगो है उसके बीच में किस तरीके के पैटर्न आते हैं, किस तरीके से हमारा डीएम बिहेव करता है, या जर्नी में हमारे साथ बार बार कौन सी चीज़ें रिपीट हो रही है, या बार बार हमारी कौन सी ऐसी फीलिंग है जो सरफेस पे आ रही है। इवन किस तरीके का ट्रॉमा हम अपने अंदर लेके बैठे हैं, और तो और हमारी जो बिलीफ सिस्टम है वो किस तरीके से हमारी लाइफ में, हमारी जर्नी में, हमारे डीएम के साथ रहते वक्त हम मतलब सरफेस पे आ रही है या किस तरीके से काम कर रही है। और तो और जो हमारी थॉट्स प्रोसेस है वो किस तरीके की है, बहुत ओवर निगेटिव है या फिर बहुत ओवर पॉजिटिव है। यहाँ तक कि हमारे जो इमोशंस है वो भी किस तरीके से काम कर रहे हैं। हम कब बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फ़ील करते हैं या बहुत ज़्यादा नम फील करते हैं। हम अपने इमोशंस को किस तरीके से मैनेज करते हैं। और तो और यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किस तरीके से हम अपने इमोशंस को मैनेज करें। मतलब लाइक इमोशंस को मैनेज करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी होता है कि किस तरीके से हमारे इमोशन सरफेस पे आ रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं, और वो कौन से सिचुएशन में अफेक्ट कर रहे हैं। मतलब देखो, सिचुएशन भी अलग अलग होती है। कुछ सिचुएशन में हम इजीली मैनेज कर पाते हैं और कुछ सिचुएशन में हम बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ही नम फील करते हैं। ये सारी जो भी प्रॉब्लम है इसके हर पैटर्न है, थॉट्स के पैटर्न है, इमोशंस के पैटर्न है, डीएनए पैटर्न है, बिलीफ सिस्टम के पैटर्न है, कई तरीके के पैटर्न हैं, आपके ट्रामा के पैटर्न है। इवन आपके एंसेस्टर के अगर भी कोई इशू मतलब रह चुके हैं तो उसके भी अपने अलग पैटर्न होते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं वो बस एक पैटर्न में उलझी हुई है, और यहाँ तक कि आप जिस मैट्रिक्स में रहते हो वो मैट्रिक्स भी पैटर्न ही है। ठीक है। और आपका जो डीएम आपकी लाइफ में आता है और जो आपको लेसन्स देना चाहता है ये भी एक पैटर्न है। इवन जो आपके लेसन्स है ना वो सारे के सारे पैटर्न के अंडर ही आते हैं कि इस लाइफ टाइम में आप किस तरीके की, आपकी सोल किस तरीके की लेसन्स लेंगी, किस तरीके से आपको उसे सीखना है। बार बार आप किस तरीके का पैटर्न रिपीट कर रहे हो उस लेसन को सीखने के लिए, आप उसे किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हो। इवन फेमिनाइन आप देखो, अगर आपने ना कोई पैटर्न ठीक से पकड़ लिया लेसन्स लर्न करने का, तो आपको तुरंत से समझ में आता है कि हाँ, मैंने इस तरीके से लेसन्स अपना लर्न किया था पहले वाला, तो दूसरा वाला लेसन्स लर्न करना आपको ईजी हो जाता है। बट वो वाला पैटर्न, जो पुराना वाला पैटर्न है, अगर वो आपके दूसरे वाले लेसन्स के साथ अप्लाई नहीं होता तो हो सकता है कि उसका एक अलग या दूसरा पैटर्न हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर अगर आपको ये पैटर्न समझ ही नहीं आते तो आप बार बार अपने लेसन्स को रिपीट करते हो, वही पैटर्न बार बार रिपीट होता है, आप उसी इमोशंस में बार बार फंस जाते हो, हर्ट होते हो, वही सारा ड्रामा, वही सारी नेगेटिविटी आप बार बार फेस करते हो। तो ये सभी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। तो चलिए हम बात करते हैं सीधा उस पैटर्न को समझने के बारे में। देखो, यहाँ पर ना एक ऑब्जर्वेशन करके आपके पास एक स्किल होती है। मतलब जो एम्पैथ होते हैं जनरली उनके पास ये स्किल तो हमेशा होती है। एक एम्पैथ ना बहुत ज़्यादा ओवर ऑब्जर्वेटिव होता है। तो मतलब बहुत सारे एम्पैथ के पास तो ये स्किल देखा गया है। तो वो क्या करता है, हर सिचुएशन को, हर छोटी मोटी सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं। इवन आप छोटे बच्चों को देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर वो कहीं ट्रैवलिंग में जाते हैं, मतलब उनके जो पेरेंट्स होते हैं कहीं वो ट्रैवल करने के लिए उनको लेके जाते हैं, तो जो बच्चे ना उसमें से अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करने वाला हो, हर छोटी मोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करता हो, तो वो हर छोटी मोटी चीज़ों को बहुत गहराई से, बारकाई से देखता है, सोचता है। जैसे कि मान लो कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर ऑब्जर्वेटिव हैं और आपके पेरेंट्स अगर आपको किसी समुंदर के पास ले जाए, तो आप वहाँ पर देखते हो कि वहाँ पर पानी कितना गहरा हो सकता है। मतलब एक तरीके से सोचते हो, देखते हो कि वहाँ पे पानी कितना गहरा हो सकता है, वहाँ पर कितनी सारी जो वेव्स है वो कितना दूर से आ रही है, या पानी का जो मतलब बहाव है वो किस दिशा में, किस ओर जा रहा है। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, जो बच्चा बहुत शांत होता है, बहुत ऑब्जर्वेटिव होता है, वो इस तरीके की कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो एक ऑब्जर्वेशन स्किल है, मतलब हर छोटी मोटी चीज़ को ऑब्जर्व करता है।
बट यही जो बच्चा होता है ना, उसका जो माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करने पर, और वो अपने माइंड को बहुत थका देता है। और बहुत बार तो ये भी देखा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं वो मतलब जो उनका जो माइंड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करता है। तो देखो फेमिनाइज, अगर आप एक एम्पैथ हो तो आपको पता है कि एक एम्पैथ को अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है जर्नी में। तो आप अगर मतलब एक बहुत ऑब्जर्वेटिव क्वालिटी रखती हो, आपके पास अगर ये स्किल है, मतलब देखो ये एक, अगर हम इसे अच्छे वे में यूज़ करें तो ये बहुत अच्छी बात है। बट अगर ये गलत वे में यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर आपकी एनर्जी जो है ऑब्वियसली वो ड्रेन हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, या फिर कहीं ना कहीं लीक हो जाएगी। तो अक्सर जब क्या होता है ना कि नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर अटैक करती है, तो ऑब्वियसली आपके पास ओवर ऑब्जर्वेटिव स्किल है, आपके पास आप एक ओवर ऑब्जर्वेटिव क्वालिटी रखते हो, तो आप क्या करते हो, हमेशा उस नेगेटिव चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, बार बार उस नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हो, उस नेगेटिव लोगों के बारे में सोचते हो, उनके बर्ताव के बारे में सोचते हो, उनके बोले गए शब्दों के बारे में सोचते हो, उनके जो बिहेव करने के पैटर्न है, उनके इमोशनल एक्सप्रेशंस है, और उसके बारे में सोचते हो। जैसे कि अगर मान लो कि कोई जो पर्सन है वो बिना बात के दाँत फाड़ रहा है, या मतलब बिना बात के हंस रहा है, जबकि कोई रीज़न भी नहीं है किसी को चिढ़ाने के लिए, तो आप ना वहाँ पर मतलब उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके इमोशनल भी हो जाते हो, क्योंकि आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो हर छोटी मोटी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि आप उस पर्टिकुलर जो सराउंडिंग है उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे होते हो ऑब्जर्वेशन के ज़रिए, ठीक है। सो यहाँ पर ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब आपका फोकस जब होता है, जो मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों पर अगर होता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपके लिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अपना जो फोकस है वो पॉजिटिव चीज़ों पे रखो। तो अभी देखो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, भगवान ने आपके पास तो ऑब्जर्वेशन की बहुत अच्छी क्वालिटी दे के रखी है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे एम्पैथ ना अनकॉन्शियसली ज़रूरत से ज़्यादा ही नेगेटिव चीज़ों पे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। देखो अभी इसमें आपकी गलती इसलिए नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव सिचुएशन आपने नहीं क्रिएट की, बट यहाँ पर आपका जो माइंड है ना, आपको पता होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है, वो यूनिवर्स की हर चीज़ को आपकी तरफ अट्रैक्ट करने की बहुत स्ट्रॉन्ग पावर रखता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होती है। तो अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हो, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके बारे में आपका माइंड बार बार ओवरथिंक कर रहा है, तब यहाँ पर जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो नेगेटिव वाइब्रेशन को बहुत तेज़ी से यूनिवर्स की तरफ फेंकता है। क्यों? क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन क्वालिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आपकी ऑब्जर्वेशन क्वालिटी बहुत एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, प्लस आपका फोकस बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों की ओर रख रही है, ऊपर से ऊपर आपका माइंड भी बहुत नेगेटिव थॉट सोच रहा है, और उसी वजह से आपकी जो हार्मोन्स है उस तरीके की नेगेटिव फीलिंग्स भी क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो आपको इन सारी चीज़ों को समझना मतलब बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप ना हमेशा अगर ये सारी जो चीज़ें हैं उसे थोड़ा अपने माइंड में फिट कर लो कि अगर आपको कुछ ऑब्ज़र्व करना है तो आपको क्या ऑब्ज़र्व करना है। आपको अपने माइंड को थोड़ा सेट करना पड़ेगा, कैटेगरी डालनी पड़ेगी। देखो जनरली क्या होता है ना कि एक कुछ लोगों के पास ना इग्नोर करने की भी बहुत अच्छी खासी क्वालिटी होती है, मतलब वो ऑब्जर्व करने में भी बहुत माहिर होते हैं, प्लस दूसरों को इग्नोर करने में भी बहुत माहिर होते हैं। आपने ये सुना होगा ना कि इग्नोर करना भी एक आर्ट है, इग्नोर करना भी एक कला है, कि कौन सी अनवांटेड चीज़ों को हमें अपनी लाइफ से इग्नोर करना है, कौन सी बातों को इग्नोर करना है, कौन से लोगों को इग्नोर करना है। तो ये भी एक तरीके का स्किल है, आर्ट है। बट देखा गया है कि जो लोग ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं ना, मतलब छोटी छोटी हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, जनरली ऐसे लोगों को ना इग्नोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको इग्नोर करना थोड़ा मुश्किल लगता है तो आपको पहले दो चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और उसमें एक कैटेगरी डिसाइड करनी पड़ेगी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको छोड़नी है, और कौन सी चीज़ है जो आपको मतलब आपके लिए यूज़फुल है। सो आपको सिंपली यहाँ पर जो अपनी जर्नल है उसे आपको राइट डाउन करना है। आपने जो भी ऑब्ज़र्व किया था उसमें आपकी यूज़फुल चीज़ कौन सी थी वो राइट डाउन कर लो, जो अनयूज़फुल थी उसे भी राइट डाउन कर लो, और इससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो किस तरीके की है। इससे आपका जो माइंड का ओवरलोड है ना वो कम हो जाएगा, ठीक है। इससे आप जो चीज़ें अनवांटेड चीज़ें हैं उसे छोड़ पाओगे, क्योंकि क्या है ना कि आप हर बार हर चीज़ को अगर इग्नोर करने में आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आप इसे ईज़िली इग्नोर कर पाओगे कि आपको कौन सी अनवांटेड चीज़ें इग्नोर करनी है, ये भी आप समझ पाओगे।
और तो और यहाँ पर आपको कौन सी चीज़ें आपके लिए यूज़फुल थी, आप उस चीज़ों को भी अपने माइंड में फिट बिठा सकते हो कि वो आपको नेक्स्ट टाइम कैसे और यूज़फुल बना सकते हो आप उस चीज़ को, या फिर वो आपके लिए क्यों यूज़फुल थी। तो आप इम्पोर्टेंट चीज़ों पर अपना फोकस शिफ्ट कर सकते हो। तो देखो, इसलिए आपकी जर्नलिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको मतलब कैसे कौन सी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है, कैसे अनवांटेड चीज़ों को इग्नोर करना है। और ये जर्नी में वाक़ई बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको, जैसे कि मैंने इससे पहले भी आपको समझाया है, कि पैटर्न यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आपके लेसन्स को समझने के लिए मदद करते हैं। जैसे आप अपने पैटर्न हील करते हो, आपको ऑटोमेटिकली अपने लेसन्स भी अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाता है। तो आई होप आपको ये जो पैटर्न जो मैंने समझाया है, या मतलब पैटर्न के बारे में जो भी समझाया है, या जो ऑब्जर्वेशन का भी एक अलग पैटर्न होता है, ठीक है। आप ना किस तरीके की ऑब्जर्वेशन करते हो, किस तरीके से उस हर ऑब्जर्वेशन के बारे में सोचते हो, ये भी अपने माइंड के अलग अलग किस्म के पैटर्न होते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप जर्नलिंग में अगर राइट डाउन करते हो, तो आपको पता चलता है कि आप ना ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान कौन सी चीज़ों पर दे रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा कौन सी चीज़ों को आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो, या आपके सराउंड में ऐसी क्या घटिया चीज़ें हैं, या कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जिस पर आपको अपना फोकस शिफ्ट करना चाहिए, या किस पर आपको अपना फोकस शिफ्ट नहीं करना चाहिए, किस चीज़ों पर आपको अपना जो ध्यान है, माइंड सेट वो डाइवर्ट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन से इग्नोर करने तक का एक सिंपल फॉर्मूला देती हूँ। अगर आपने जो भी देखा है, देखो मतलब अपना मतलब एक पेंटर को देख लो, ठीक है। जो पेंटर होता है ना, वो क्या करता है कि अगर वो मान लो कि किसी पर्टिकुलर ऐसे एरिया में नेचर में बैठा है, तो वो क्या करेगा, अगर वो एक अच्छी ऑब्जर्वेशन क्वालिटी रखता है, तो वो पेड़ों को ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि जनरली ऐसे लोगों के पास तो अच्छी क्वालिटी होती है, क्योंकि जो पेंटर होते हैं वो हर स्मॉल छोटी छोटी डिटेल को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। सो वो उस पेड़ों को ऑब्ज़र्व करेगा, बर्ड्स को ऑब्ज़र्व करेगा, फ्लावर को ऑब्ज़र्व करेगा, और वो सारी की सारी जो इमेज है, उसके सामने जो भी नेचर का पिक्चर है, उसे अपने माइंड में फ़िट करेगा। और उसके बाद जाएगा, एक पेपर और पेन लेगा, और वही इमेज जो है वो अपने पेपर और पेन से वही अपनी माइंड की इमेज को उस पेपर पे उतारेगा, राइट। तो ये उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल थी जो उसने अपने पेपर पर उतार दी। तो इस तरीके से भी आप अपने क्रिएटिव चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हो, अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को एक्सप्रेस कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ जर्नलिंग के मतलब हिसाब से ही उसे एक्सप्रेस करो, ओके। बट इस पावर को भी एक्सप्रेस करना, इस स्किल को भी एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं किया गया तो आपका माइंड जो है ना वो ओवरलोडिंग हो जाता है, ठीक है। और ओवरलोडिंग हो जाने की वजह से आपके माइंड को ऐसा फील होता है कि मैं जो अपना कंट्रोल होना मतलब जो इन्फॉर्मेशन आप कंट्रोल करना चाहते हो, या जो माइंड का जो कंट्रोल है वो लॉस हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा एक ओवरलोडिंग वाला, ओवरवेलमिंग वाला फील होता है अंदर से। और आपकी इमोशंस भी उसी चीज़ों के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। कभी कभार आप देखो, आपका माइंड के जो थॉट्स से बहुत ओवरवेलमिंग हो जाते हैं, तो ओवरलोडिंग हो जाते हैं, तो आपका माइंड थका थका फील करता है। तो आप एक तो आलसी फील करते हो, या बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाते हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स की वजह से। तो ऐसी चीज़ों की वजह से आपकी एनर्जी लीक हो जाती है, ड्रेन हो जाती है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है। सो बेस्ट ऑप्शन, आप जो भी ऑब्जर्व कर रहे हो उसे क्रिएटिविटी के हिसाब से मतलब एक्सप्रेस करना सीखो। जैसे कि एक कवि को ले लो आप, अगर आप अपने जर्नी को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, और अगर आप ना मतलब बहुत ज़्यादा एक अच्छे पोएट हो, मतलब अपने डीएम के लिए आप जो भी इमोशंस फील करते हो, अगर आप उन्हें नहीं समझा सकते, बट आप उन्हें ऑब्ज़र्व करते हो, उनकी बातों को ऑब्ज़र्व करते हो, बट आपका डीएम आपकी इमोशंस को समझता नहीं, बट आप उसकी इमोशंस को कहीं ना कहीं समझ रहे हो। तो हो सकता है कि वो, अगर मतलब आप एक्सप्रेस भी करना चाहो अपने डीएम की वजह से, कि देखो तुम्हारी ये इमोशंस है बट तुम उसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, या फिर आप अपने भी इमोशंस उनको बता रहे हो पर वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके के कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को भी आप क्रिएटिविटी में डाल सकते हो अपने पोएम के ज़रिए। आप उस इमोशंस को अपने पोएम के ज़रिए पेपर पे उतार सकते हो। क्योंकि वो सारी चीज़ें आपने अपने खुद के इमोशंस प्लस आपके डीएम के इमोशंस ऑब्ज़र्व किए हैं। उस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्रेशन में बदलो, उसको दबाओ मत, ठीक है। उसको एक्सप्रेस करो, उसको क्रिएटिविटी में ढाल दो आप। सो ये क्या करेगा, ये आपको एक बेहतर एनर्जी क्रिएट करने में, एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी क्रिएट करने में मदद करेगा। क्योंकि देखो, आपका माइंड अभी ओवरलोड नहीं हुआ है, आपके माइंड को वो बार बार पैटर्न रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसे एक्सप्रेस कर रहे हो, और एक्सप्रेस करने की वजह से एनर्जी रिलीज़ होती है।
तो इस वजह से ना आपका वो मतलब जो माइंड है वो थका हारा नहीं फ़ील करेगा, बर्डन नहीं फ़ील करेगा। वही पैटर्न रिपीट होने से आप अपने आप को बचा सकते हो। और सबसे बेहतर बात कि आप ना ऐसे पोएम के ज़रिए मतलब इस तरीके से जो आपने एक्सप्रेस किया है अपनी क्रिएटिविटी, उससे हाँ, हो सकता है वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपके डीएम को भी अच्छी लगे। हो सकता है कि ये जो क्वालिटी है वो आपके डीएम के अंदर भी हो और उन्हें इस क्वालिटी के बारे में पता ना हो। अगर आप अच्छे पोएम मतलब पोएट हो तो आपके डीएम भी अच्छा पोएट हो सकता है, उसको भी इस चीज़ से इंस्पिरेशन मिले और वो आपके पोएम को रीड करके ये सारी चीज़ें समझे कि वाक़ई मेरी जो इमोशंस है वो आपके पोएम के साथ बहुत मैच खा रही है, या आपकी जो क्रिएटिविटी आप एक्सप्रेस कर रहे हो उसके साथ वो मतलब एक इंस्पायरिंग फ़ील कर सकते हैं या उस चीज़ों को अपने साथ मैच होता हुआ देख सकते हैं। तो ये चीज़ भी कहीं न कहीं उनको ट्रिगर भी कर सकती है या फिर हो सकता है कि अवेकनिंग में मदद करे। तो आपकी क्रिएटिविटी भी एक अलग लेवल की ऊर्जा, अलग लेवल की एनर्जी क्रिएट करती है। सो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आए कि आप ऑब्जर्वेशन को इग्नोर वाले आर्ट में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, किस तरीके से पैटर्न को जो आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो उसे क्रिएटिव वे में एक्सप्रेस कर सकते हो। इवन जर्नी की जो भी चीज़ें हैं जो अपनी एनर्जी आपके मतलब जो गलत हैबिट की वजह से या गलत जगह फोकस करने की वजह से लीक हो रही है या ड्रेन हो रही है, अगर आपको ऐसा फील होता है तो आप इस चीज़ों को बेहतर वे में उसको ढाल सकते हो। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। अगर ये सेशन आपको कुछ हट के लगे या यूनिक लगे और आप अगर मुझे कुछ और भी चीज़ें शेयर करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल से ज़रूर से जुड़ सकते हो और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन या अपनी राय ज़रूर से बता सकते हो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।